Welcome back students to Anfal Institute of Health Sciences. Assalamu alaikum. I am Muqaddas Nazir. Today we are going to start a new unit, control of microorganisms. This is unit number 2 of microbiology. लेक्चर ओवरव्यू होगा हमारे पास इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबियल कंट्रोल, जनरल टर्मिनोलॉजीज़ रिगार्डिंग माइक्रोबियल कंट्रोल, मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल जिसमें आएगा फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स एंड मैकेनिकल मेथड्स, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स. Introduction. Control of microbial growth means to inhibit or prevent growth of microorganisms. इसमें हम टोटली या पार्शली जितनी मुमकिन हो सके वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं या कंट्रोल करते हैं या कम करते हैं. कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ यूजुअली इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ फिजिकल और केमिकल एजेंट्स विच ईदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. इसमें क्या करते हैं हम लोग, फिज़िकली कुछ एजेंट्स यूज़ करते हैं या कुछ केमिकल्स यूज़ करके किल करते हैं या कम करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ को. Physical agents include such methods of control as high or low temperature, desiccation, radiation and filtration. टेम्परेचर यूज़ करेंगे, उसको बहुत कोल्ड करेंगे या बहुत हॉट करेंगे. कोल्ड में यूजुअली किल नहीं होते, बहुत हीटिंग हमें देनी पड़ती है. और डेसिकेट करेंगे हम उसे, उसमें कोई डेसिकेशन एजेंट्स डालेंगे, रेडिएशन देंगे हम या फिल्ट्रेशन करेंगे. कंट्रोल बाय केमिकल एजेंट्स रेफर टू द यूज़ ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स, एंटीसेप्टिक्स एंड एंटीबायोटिक्स. ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे. रीजंस फॉर कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स. हम क्यों करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कंट्रोल, क्यों हमें ज़रूरत पेश आती है इसकी. इसमें आ जाएगा प्रिवेंट कंटेमिनेशन, ताकि कोई चीज़ कंटेमिनेट ना हो. ऐसी चीज़ जो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, जिसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं है जो डिज़ीज़ काज कर सकता है, उसको हम उन चीज़ों से बचाएं जिसके ऊपर डिज़ीज़ काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं. प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजिन, डिज़ीज़ काजिंग केमिकल्स का, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का एक से दूसरी जगह ट्रांसमिशन को हम लोग प्रिवेंट करेंगे. टू प्रिवेंट डिकम्पोजिशन एंड स्पॉइलेज ऑफ प्रोडक्ट्स के ख़राब होने से और डीकम्पोज होने से बचाएंगे. जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आ जाएंगे, अगर कोई डेड है मटेरियल या कोई चीज़ अपनी डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है तो वो डीकम्पोज होना शुरू हो जाएगी. तो ये चीज़ों को डीकम्पोज होने से बचाने के लिए भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को कंट्रोल करते हैं. टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन इन एसेप्टिक एरियाज़, प्रोसेसेस लाइक प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स बाय फर्मेंटेशन. जब हम फर्मेंटेशन से डिफरेंट मेडिसिन बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कंटेमिनेशन से बचाना होता है चीज़ों को. तो वहाँ पे एसेप्टिक एरियाज़ होते हैं हमारे पास, जहाँ पे हमने बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज़म जाने ही नहीं देने होते. तो उनको बचाने के लिए भी हम लोग कंट्रोल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को. टू मेंटेन एसेप्टिक कंडीशन इन ऑपरेशन थिएटर्स, फिलिंग एरिया ऑफ नॉन स्टीराइल फार्मास्यूटिकल. जहाँ पे हम लोग अपनी मेडिसिन की फिलिंग करते हैं या ऑपरेशन थिएटर होते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई पेशेंट आ जाते हैं डिज़ीज़ काजिंग बैक्टीरिया के साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूबरक्लोसिस जो आगे स्प्रेड करता है. तो हम इन सब चीज़ों को एसेप्टिक मेंटेन रखने के लिए भी कंट्रोल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को. एक्शन ऑफ माइक्रोबियल एजेंट्स. जो हमारे पास माइक्रोबियल एजेंट्स होंगे उनकी क्या क्या फंक्शंस या एक्शंस हो सकते हैं. प्राइमरी टारगेट ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल आर द माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स डैट कैन काज इन्फेक्शन और स्पॉइलेज ऑफ फूड डैट आर कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. कोई भी इन्फेक्शन, हमारे जो इन्वायरमेंट होता है उसमें काफ़ी सारे इन्फेक्शन मौजूद होते हैं, उनसे बचने के लिए भी हम लोग ये यूज़ करते हैं. और फूड को ख़राब होने से बचाने के लिए भी यूजुअली हर घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ हो रहा होता है. मोड ऑफ एक्शन फॉल इनटू टू बेसिक कैटेगरीज, अल्ट्रेशन ऑफ सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स एंड इन्फ्लुएंस विद प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर. सबसे पहले हम सेल वॉल या जो साइटोप्लाज्म की जो मेम्ब्रेन होती है इन दोनों में चेंजेस कर देते हैं, या जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के उनमें चेंज कर देते हैं. तो उनके डीएनए लेवल पे चेंज हो जाता है और वो फिर हमें हार्म नहीं करते. अल्ट्रेशन ऑफ सेल वॉल एंड मेम्ब्रेन्स. सेल वॉल मेंटेन्स इंटीग्रिटी ऑफ सेल की इंटीग्रिटी को मेंटेन करती है. व्हेन डिसरप्टेड कैन नॉट प्रिवेंट सेल फ्रॉम बस्टिंग ड्यू टू ऑस्मोटिक इफेक्ट्स.
जब हम उसको डिसरप्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं सेल वाल को, तो वो अपने आप को फटने से नहीं बचा सकता और अब ऑस्मोटिक प्रेशर उसका ख़राब हो जाएगा तो बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कंटेन्स साइटोप्लाज्म एंड कंट्रोल पैसेज ऑफ केमिकल्स इनटू एंड आउट ऑफ सेल। व्हेन डैमेज्ड सेलुलर कंटेंट्स लीक आउट, जब हम साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन को डैमेज कर देंगे तो उसके अंदर के जितने भी सेल के कंटेंट्स होंगे वो लीक आउट हो जाएंगे और डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। वायरल इन्वेलप रिस्पॉन्सिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ वायरस टू टारगेट सेल, डैमेज टू इन्वेलप इंटरप्ट्स वायरल रेप्लिकेशन। जो वायरस का इन्वेलप होता है वो उसकी वायरस की अटैचमेंट को दूसरे सेल्स के साथ, बॉडीज़ के साथ रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी अटैचमेंट के लिए। जब हम उसके इन्वेलप को ही इंटरप्ट कर देंगे तो वायरस आगे रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा, क्योंकि वायरस की अपनी कोई रेप्लिकेशन या अपनी कोई आगे नहीं होती रिप्रोडक्शन, वो हमेशा होस्ट के अंदर जाके उसका डीएनए यूज़ करके रेप्लिकेट करता है। तो जब हमने उसकी ही इन्वेलप को डैमेज कर दिया तो वो आगे रेप्लिकेट नहीं कर सकेगा। जनरल टर्म्स में आ जाती हैं स्टीरिलाइजेशन। स्टीरिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस। जब हम स्टीरिलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करेंगे तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके सेल्स वगैरह होंगे वो सारे डेड हो जाएंगे। अ स्टीराइल ऑब्जेक्ट इज़ वन फ्री ऑफ ऑल फॉर्म्स, ये इंक्लूडिंग बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स एज वेल एज वायरसेस। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टीराइल होता है उसके ऊपर हर तरह की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड हो चुका था। एंडोस्पोर्स भी, एंडोस्पोर क्या होते हैं, ये बैक्टीरिया के या वायरसेस के ऐसे सेल्स या एग्स होते हैं जो हाईली हीट रेजिस्टेंस होते हैं। इनको हद से ज़्यादा हीट भी दें तो ये रेजिस्ट कर जाते हैं, ये बच जाते हैं। तो स्टीरिलाइजेशन में हम वो भी ख़त्म कर देते हैं। डिसइंफेक्शन, डिसइंफेक्शन इज़ द एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बट नॉट नेसेसरली एंडोस्पोर्स फ्रॉम इनएनिमेट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और सरफेसेस। डिसइंफेक्शन में क्या करते हैं, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करते हैं, लेकिन जो एंडोस्पोर्स होते हैं या नॉन लिविंग सरफेसेस होती हैं वो उनसे ये एंडोस्पोर्स नहीं जा सकते, नॉन लिविंग सरफेसेस से। डिकंटेमिनेशन, डिसइंफेक्शन मोस्टली हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की करते हैं। किसी बॉडी पार्ट को ऑपरेट करने के लिए या इन चीज़ों के लिए डिसइंफेक्शन टेक्निक यूज़ नहीं होती। Decontamination is the treatment of an object or an inanimate surface to make it safe to handle. Decontamination में अगर किसी ऑब्जेक्ट की कंटेमिनेशन हो जाती है तो हम उसको क्लीन करते हैं ताकि वो हमें हैंडलिंग में सेफ़ रहे, हमें कुछ ट्रांसफ़र ना करे। Disinfection and sterilization. Disinfection is the process of eliminating of pathogenic microorganisms. However, the process is not effective in case of वेजिटेटिव स्पोर्स, मतलब स्पोर्स के लिए डिसइंफेक्शन नहीं यूज़ होता। स्टीरिलाइजेशन रेफर्स टू एनी प्रोसेस डेट एलिमिनेट्स, रिमूव्स, किल्स और डीएक्टिवेट ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स प्रेजेंट इन अ स्पेसिफाइड रीजन। जनरल टर्म्स आ जाती हैं। डिसइंफेक्टेंट, पहले हमने डिसइंफेक्शन पढ़ा था और डिसइंफेक्टेंट वो हमारे पास होगा मटेरियल जिसको हम यूज़ करके डिसइंफेक्शन करेंगे। अ डिसइंफेक्टेंट इज़ एन एजेंट यूज टू डिसइंफेक्ट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स बट जनरली इज़ टॉक्सिक टू यूज़ ऑन ह्यूमन टिश्यू। इसको हम ह्यूमन टिश्यू या ह्यूमन बॉडी पे यूज़ नहीं करते। एंटीसेप्टिक है, एन एंटीसेप्टिक इज़ एन एजेंट दैट किल्स और इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बट इज़ सेफ टू यूज़ ऑन ह्यूमन टिश्यू। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स को और इसको हम लोग बॉडी ह्यूमन टिश्यू पे भी यूज़ कर सकते हैं। सैनिटाइज़र, अ सैनिटाइज़र इज़ एन एजेंट दैट रिड्यूसेस माइक्रोबियल नंबर्स टू अ सेफ लेवल। इतने कम कर देता है कि अगर जो बाकी बच जाते हैं वो हमारे लिए सेफ़ होते हैं, डिजीज़ काजिंग नहीं होते। सेप्सिस, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया कंटेमिनेशन, जहाँ पे बैक्टीरिया से कोई चीज़ कंटेमिनेट हो गई तो उसको हम कहेंगे इधर सेप्सिस है। एसेप्सिस, द एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया कंटेमिनेशन। एसेप्टिक टेक्निक, एसेप्टिक टेक्निक यूज टू प्रिवेंट माइक्रोबियल कंटेमिनेशन of any clinical procedure and products of pharmaceutical and food industry to keep standards. एसेप्टिक टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं माइक्रोबियल की कंटेमिनेशन को कम करने के लिए किसी भी क्लिनिकल प्रोसीजर में या प्रोडक्ट्स में जो हमारी मेडिसिन की इंडस्ट्री में यूज़ हो रही होती हैं।
ये हमारे पास कुछ डिसइंफेक्टेंट्स हैं जिसमें फिनोल्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, हैलोजेंस वगैरह हमारे पास होते हैं। ये इन फॉर्म्स में हमारे पास मौजूद होते हैं डिसइंफेक्टेंट्स। एंटीबायोटिक, एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायो का मतलब लाइफ। एंटीबायोटिक इज़ अ सब्सटेंस derived फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और प्रोड्यूस्ड सिंथेटिकली टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को कम या किल करते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया। कीमोथेराप्यूटिक सिंथेटिक ड्रग्स, कीमोथेराप्यूटिक जहाँ पे भी आएगा हमें पता चल जाएगा ये कीमोथेरेपी है। और ये क्या करेगी, जो हमारे पास कैंसर काजिंग वो सेल्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन में यूज़ होगी। सिंथेटिक केमिकल दैट कैन बी यूज्ड थेराप्यूटिकली, ऐसे सिंथेटिक केमिकल्स जिसको हम मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं वो कीमोथेराप्यूटिक होते हैं। साइडल, एन एजेंट दैट इज साइडल इन एक्शन विल किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। साइडल का मतलब है, ये सुसाइड से निकला है वर्ड। साइडल का मतलब है किल करने वाला, जैसे सुसाइड का मतलब है टू किल वन सेल्फ। विल किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देता है। स्टैटिक जो होता है, एन एजेंट डैट इज स्टैटिक इन एक्शन विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये अपने एक्शन में स्टैटिक होगा लेकिन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कम कर देगा। बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट, एन एजेंट डैट इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। टेट्रासाइक्लिन, मैक्रोलाइड्स, क्लिंडामाइसिन। बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या है, ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करेगा। बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स, एन एजेंट डैट किल्स बैक्टीरिया, अमाइनोग्लाइकोसाइड, बीटा लैक्टम, फ्लोरोक्विनिलोन्स। जर्मीसाइड, एन एजेंट डैट किल्स सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और जर्म्स। वायरोसाइड, एन एजेंट डैट इनएक्टिवेट्स और किल वायरसेस। इनके नाम से पता चल रहा है, जर्मीसाइड जर्म्स को किल करेगा, वायरोसाइड वायरसेस को किल करेगा, फंजीसाइड फंजाई को या फंगस को किल करेगा, स्पोरिसाइड स्पोर्स को किल करेगा। इसकी एग्जांपल में, स्पोरिसाइड की एग्जांपल में सोडियम हाइपोक्लोराइड आता है। फार्मास्यूटिकल निमोनिक्स जो हमारे पास होते हैं नॉर्मली मेडिकल की ज़बान में हम अक्सर जगहों पे देखेंगे, उसमें आया जाएगा बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिसाइडल के नाम याद करने के लिए हमारे पास ये एक निमोनिक दिया हुआ है, बैंग QRIP। बी से आ जाता है बीटा लैक्टम्स, ए से अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, एन से नाइट्रियोमिडाजोल्स और जी से ग्लाइकोपेप्टाइड्स, क्यू से क्विनिलोन्स, आर से रिफेम्पिसिन, पी से पोलीमिक्सिन्स। और नाइट्रोमिडाजोल्स जो है इनको ज़्यादातर हम मेट्रोनिडाजोल के नाम से जानते हैं और ग्लाइकोपेप्टाइड्स को वैनकोमाइसिन से। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स याद करने के लिए हमारे पास निमोनिक है मिसकोल्ड। एम से आ जाता है मैक्रोलाइड्स, एस से सल्फोनामाइड्स, सी से क्लोरामफेनिकोल और ओ से ऑक्साजोलिडोन्स और एल से आ जाता है लिनकोसामाइड्स और टी से टेट्रासाइक्लिन्स। लिनकोसामाइड्स में सबसे हमारे पास कॉमन है क्लिंडामाइसिन। मेथड्स ऑफ माइक्रोबियल कंट्रोल हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट।